दिल की धड़कन है, जिंदगी की अलामत। पाकिस्तान में अमराज क़ल्ब में इजाफा हो गया है। 50 बरस से कम उम्र के अफराद हार्ट अटैक का शिकार होने लगे हैं। माहिरीन कहते हैं कि हार्ट अटैक की शरह में इजाफे की वजह गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मियों में कमी है। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल, सेहतमंद लाइफ स्टाइल से दूरी, दिल के अमराज में इजाफा होने लगा। 50 साल से कम उम्र के अफराद में हार्ट अटैक की बीमारियां आम हो गईं। पाकिस्तान में दिल के दौरे के तकरीबन निस्फ मरीजों की उम्रें 49 साल से कम हैं। ज़ियाबितीस, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, तंबाकू नोशी दिल के अमराज में इजाफे का बड़ा सबब हैं। 60, 55 इस तरह की एज में या इससे ऊपर वाली एज में हार्ट अटैक ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन चूँकि अब हमारी डायनामिक्स चेंज हो गई हैं, बीमारियाँ छोटी उम्र से ज़्यादा आ रही हैं और आजकल जो एक कॉमन रेंज है वो है 40 to 55 ईयर्स। जब आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज अच्छी नहीं होगी तो इवेंचुअली आपको एक छोटी उम्र की एज पे आपको ये मसला हो सकता है। माहिरीन अमराज क़ल्ब कहते हैं सेहत में लापरवाही और दीगर अमराज के बाइस कम उम्र अफराद दिल के अमराज के शिकार हो रहे हैं। स्मोकिंग करना, मोटापा होना और ब्लड प्रेशर है, ये मोस्ट कॉमन काजेज़ हैं कि काज करते हैं हार्ट अटैक यंग पेशेंट में। इवन वॉक करें, एक्सरसाइजेज करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। अगर फॉर सपोज किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो वो अपनी अर्ली 30s में ना अपना चेकअप करवाना रहो। दिल के अमराज समेत हर किस्म की बीमारियों से बचाव के लिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी को अपनाया जाए। अच्छी खुराक और बाकायदा जिस्मानी सरगर्मियाँ शामिल हैं। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है बाकायदगी से तिब्बी मुआयना करवाएं और हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितीस और कोलेस्ट्रोल की शिकायत पर बरवक्त इलाज से बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। कैमरामैन मंसूर इकबाल के साथ तनवीर अहद खान, पब्लिक न्यूज़, कराची। नौजवान जिन्हें जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे होना चाहिए वो अस्पताल के बेड पर जिंदगी की सांस से गिन रहे हैं। ये वो उम्र है जब ख्वाब सबसे रोशन होते हैं, जब जिंदगी पूरी तवानाई और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही होती है। मगर हमारे नौजवानों के दिल वक्त से पहले ही थकने लगे हैं। बड़ी उम्र में आने वाली बीमारियां अब 20 और 30 साल के नौजवानों को अपनी लपेट में ले रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? खाने पीने की आदत, जहनी दबाव, मोबाइल और बैठे रहने की जिंदगी या फिर कोई और खामोश कातिल? आज हम तलाश करेंगे कि दिल के इन दुश्मनों को जो हमारे नौजवानों के दिल की धड़कन छीन रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी एजाज खरल, हमारे हेल्थ बीट के रिपोर्टर सुलेमान चौधरी। सुलेमान, बताइएगा, आपने इसके ऊपर काम किया है और आप इन नौजवानों में दिल के अमराज की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखें जी, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ओवरऑल मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, जो दिल से होने वाली बीमारियां हैं, उससे जो शरह अमवात है वो सबसे ज़्यादा है। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनकी बड़ी वजह जो है वो दिल की बीमारियां हैं। अमूमन ये समझा जाता था कि जो दिल की बीमारियां हैं वो 50 से अबव जो एज के लोग हैं, जो कि जिनको वक्त गुजरने के साथ साथ जो दिल की बीमारियां वो लाक होती थी, जिनमें जो उनके जो शरियाने हैं वो बंद होना, हार्ट फेलियर है, इसके साथ साथ उनके जो मुख्तलिफ अमराज जिनमें पट्टे भी कमज़ोर रहना वो शामिल था। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है, जो दुनिया जो लाइफ जो है वो ज़्यादा मॉडर्न हो रही है, तो उसकी वजह से ये बीमारी जो है वो किसी भी उम्र में अब जो दिल के अमराज हैं वो हो रहे हैं। पैदाइशी तौर पर जो बच्चे हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। ख़ुसूसन जो नौजवान हैं उनमें देखा गया है कि जो दिल की बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कराची है, उनकी एक नई रिसर्च जिसमें ये कहा गया है कि 50 साल तक की उम्र के जो अफराद हैं उनमें ज़्यादा जो देखा गया है कि पाकिस्तान में जो दिल की बीमारियाँ हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं, जिसकी बड़ी वजह जो यही बताई जा रही है कि जो क्योंकि मॉडर्न लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है खाने पीने का वो चेंज हो गया है। लेट नाइट को खाना है, इसके साथ साथ जो फास्ट फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनका इस्तेमाल बढ़ गया है। इसके साथ साथ जो नशा आवर अशियाँ हैं वो नौजवानों में ज़्यादा उनका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है सुलेमान, आपने बताया कि लाइफस्टाइल जो है नौजवानों का वो ज़्यादा डिपिक्ट कर रहा है। इसके ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी एजाज खरल भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम लोग पहले जब ये देखा करते थे कि 65 से ऊपर की उम्र में कोई होते थे तो वो ही हमें खबर मिलती थी। अब बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि
50 से भी कम, 40 से भी कम जो एज के लोग हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर कार्डियक अरेस्ट वाली जो फील है और जो नौजवानों में इमराज़ क़ल्ब ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसकी वजूहात बहुत सी। हमारे लाइफस्टाइल के हवाले से बात की हमारे सुलेमान रिपोर्टर जिन्होंने इस बीट के ऊपर काम किया है। प्लस आप क्या मानते हैं, या तो ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइफस्टाइल ख़राब है, एक्सरसाइज की कमी है, और आजकल के बच्चे और नौजवान जो हैं वो एंग्जाइटी का भी बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं? जी बिल्कुल मैडम, ऐसे ही है। बहुत सारी चीज़ें आपने खुद हाईलाइट कर दी हैं। पहले तो यही था, एक नेचुरल टेंडेंसी है हार्ट अटैक की जो कि आफ्टर 50 मेल में या फीमेल में ज़्यादा होते हैं। लेकिन रिसेंटली ओवर द 1 डेकेड, एक दहाई के ऊपर अगर हम पीछे देखा जाए तो ये तनासब जो एज का था, ये ट्रेंड लोअर एज में आ गया। 30s में 40s में हार्ट अटैक का तनासब बहुत ज्यादा हो गया। इसकी रीजंस की अगर बात की जाए तो जिस तरह हमने पहले बात की कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, खासकर हमारी डाइट, उसमें बहुत ज्यादा स्विच आया है, चेंज हुआ है। हम ऑर्गेनिक फूड को छोड़ के प्रोसेस्ड और जंक फूड की तरफ ज्यादा माइल हो गए हैं। और ना सिर्फ ये, उसके साथ साथ हमारी जो एक एक्टिव लाइफ होती थी, बाइसिकल का यूज होता था, जो वॉक थी, वो चीज़ें कम हो गए। हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल पे आ गए हैं। बहुत सारे गैजेट्स, ऑफिस वर्क या घर में बैठे हुए बच्चे भी गैजेट्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक बड़ी वजह बन रहा है। इसके साथ साथ शुगर का तनासब बढ़ रहा है। जब हम वॉक नहीं करते, चलना फिरना एक्टिविटी नहीं है, तो शुगर भी एक बड़ी वजह बन रही है दिल के अटैक अर्ली एज में आने की। और के अलावा भी जो बड़ा फैक्टर है अभी जिसपे पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, खासकर हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, नेपाल, इन कंट्रीज में तनासब क्यों ज्यादा हुआ है, तो उस पर कुछ जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काउंटेबल हैं कि उनकी वजह से शायद कुछ हमारी इस पॉपुलेशन में जेनेटिक्स चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से दिल के मसाइल ज्यादा होने लगे हैं। अच्छा ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गैजेट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो चुका हुआ है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हैं। बच्चों की पहले क्रिकेट खेल लेते थे, फुटबॉल खेल लेते थे, मतलब बहुत सी ऐसी गेम्स थी जो ऑन ग्राउंड में जाकर खेली जाती थी। वो वक्त का ज़िया अपनी जगह पर, फिर जब आप खेल रहे होते हैं, खेलने के साथ साथ आपकी जो मेंटल उसके साथ जो एनर्जी ज़ाया हो रही होती है बैठे बैठे, आप फिर उसके साथ जंक फूड भी ले रहे होते हैं, आपकी वहाँ पे भी आप गेन कर रहे होते हैं, तो वो सारा, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का भी तो बहुत ज़्यादा लेना देना है इन सारे अमराज़ क़ल्ब के साथ। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद हम लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जो जेन ज़ी कहलाते हैं वो तो आपकी बात मानते नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मौसर हैं इस कार्डियक अरेस्ट के अंदर? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि इस पे गवर्नमेंट को बड़े हंगामी तौर पे कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज देखें, ये जो डिजीज़ है केवल एक दिल की बीमारी या दिल के अटैक ही आपका बजट खा। वॉकिंग को प्रेफर करें और छोटी छोटी मार्केट्स में जाने के लिए हम बजाय इसके कि गाड़ी रिक्शे यूज़ करें, हम पैदल वॉक करके जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट को एक मास्टर प्लान बना के इसको अवेयरनेस भी की जाए, और लोग जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उनकी जो कह लें कि किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन को कोप करने के लिए भी होनी चाहिए। तो जिस तरह ये बता रहे हैं कि हम गैजेट्स यूज करा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे जब वो किसी गेम खेल रहे होते हैं तो वो भी स्ट्रेस में जा रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये फैक्टर्स भी देखने में भी आए हैं कि एंग्जाइटी तो अपनी जगह पर होती है और उनके ना चेंजेस भी हैं। इसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर कहते हैं, अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। हार्ट अटैक जो पहले नहीं देखा जाता, आजकल वो हमें नज़र आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिसके अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जो एक्सरसाइज का रुझान था वो हमारी नई जनरेशन में कम हो गया। इसके अलावा स्मोकिंग का रुझान पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा असरायत कर चुका हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक की शरह में बहुत इजाफा हो गया हुआ है। कुछ लोगों को जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, जिसकी वजह से मोटापा जैसे अमराज में मरीज मुब्तला रहते हैं, और इन सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से यंग एज के अंदर हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। किसी को सीने में दर्द हो और वो दर्द शिद्दत की हो और साथ में पसीना आना शुरू हो जाए और वो दर्द बाएं कंधे की तरफ या बाजू की तरफ जाए, तो ये हार्ट का दर्द हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्लिनिक के पास जाके एक सिंपल सा ECG
वहाँ पे इस मर्ज़ की या हार्ट अटैक की तशख़ीस हो सकती है। जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो खून पतला करने की अदवियात दी जाती हैं। शिद्दत के हार्ट अटैक की वजह कौन सी नाली की ब्लॉकेज है, तो एक टेस्ट होता है, एंजियोग्राफी की जाती है, जिसमें हम देखा जाता है कि कोई दिल की शरियानें बंद तो नहीं हैं, और उसकी बेस पे फिर दिल की शरियानों को खोलने के लिए स्टेंटिंग की जाती है और इस तरह की जल्द रिकवर कर जाते हैं। जो गोल्डन पीरियड होता है 30 मिनट से 1 घंटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर करीबी डॉक्टर से रजू करके ECG करवाना, और उसके बाद अगर हार्ट अटैक कन्फर्म होता है तो एंजियोग्राफी करवा के और इनिशियल जो मेडिसिन हैं जिसके अंदर खून पतला करने की दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट करके, और अगर स्टंटिंग की ज़रूरत है तो स्टंट डाल के शरियानों को खोला जा सकता है। और ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे रहे थे कि किस तरीके से इसको क्योर भी किया जा सकता है, इससे बचा भी जा सकता है। हमारे साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी एजाज़ खरल साथ ही हैं। एजाज़ साहब, आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी कि एंग्जाइटी के हवाले से बात हो रही थी कि क्योंकि बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। आप बैठे हैं, आप एक यूजुअली अब देखने में आया कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो हैं वो फाइटिंग वाली गेम्स या एक दूसरे को मारने वाली गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। तो उस तरह से उनका एक तो माइंडसेट भी बन जाता है और एग्रेसिवनेस भी उनके अंदर आ जाती है, और उसके बाद बैठे बैठे वही बात जो आप स्नैक ले रहे हैं, खा रहे हैं, वहीं बैठकर आप अपना एनर्जी और उसका कट डाउन नहीं कर रहे अपनी एनर्जी को, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। तो इसकी क्योरेबिलिटी के लिए क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं इसको सेकंड करूंगा। ये चीज़ें हार्ट पे बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती हैं। उससे बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ उनकी धड़कन तेज होने से यकदम जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे क्लॉट बनने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, और वही क्लॉट फिर हार्ट अटैक की बड़ी वजह बनता है। तो इससे क्योर तो डेफिनेटली उसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा इशू है, और हमारे जो स्कूल्स जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पे हमें ये सेमिनार्स करने और उनको इन गैजेट से हटा के जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वाली गेम्स हैं उनमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये तो बात हो गई कि हम बच्चों की और नौजवानों में जिस तरह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई हैं, इस पर हमने बात की कि उनको इस तरह से आगाही देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि पहले हम ये समझते थे कि जो एजड जो थे हजरात या जब एज के बंदे, जो आप ब्रैकेट ले लें एज के, उसके अंदर जहनी दबाव हो गया, परेशानी हो गई, डिप्रेशन हो गई, उसकी वजह से कहते हैं कि हाय बहुत ज़्यादा परेशान था या परेशान थी जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। लेकिन अब जो ये एज ब्रैकेट जो कम हो गई है उसमें एंग्जाइटी लेवल अपनी जगह पर हो गया है और डिप्रेशन वाला लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। आप क्या समझते हैं कि ये इसके पीछे क्या पॉइंट्स हैं कि क्यों ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई है? लाइफस्टाइल और ये चीज़ें भी अपनी जगह पर है। खाने के बाद बहुत से नौजवान हैं वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और खाना खाने के स्पेसिफाइक इसलिए किया कि हमारे ऑफिस में भी देखा जाता है कि यूजुअली लोग खाना खा रहे हैं और उसके बाद उनको तलब होती है कि हम लोगों ने स्मोकिंग करनी है, तो वो प्लस उसके बाद आप ये देखें कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, और हमारे ऑर्गेनिक फूड से, जिससे पहले भी आपने बात की है, वो भी उस तरह से नहीं होती है। आपको एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पे बैठे बैठे पी लेते हैं एनर्जी बूस्ट करने के लिए, नींद हटाने के लिए, कैफीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब हम एक कह लें कि फाइनेंशियल हमारे ऊपर बर्डन है ना सोसाइटी के एज अ होल, ये एक बड़ी वजह है कि हम शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा माइल हो गए हैं। कि घरों में भी ये है कि चलें जी कुक्ड मील लेके आ जाएं। अगर कोई पेरेंटिंग ऐसी हो रही है कि दोनों मियाँ बीवी जॉब होल्डर हैं, जाहिर है फाइनेंसेस भी उन्होंने कोप करने, तो उसकी वजह से भी एक बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है ना कि हम ऑर्गेनिक जो घर में एक सेफ्टी हैजर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी खुराक बनाते हैं, वो फिर हमें मार्केट से जो मिलेगी उसमें अफजाने सेहत की चीज़ें उसी तरह मद्देनजर नहीं रखी जाती, जिसमें पुअर क्वालिटी और वो मसाइल पैदा कर रही है। जो कोलेस्ट्रोल का एलिमेंट है, वो घी का इस्तेमाल जो है खासकर, वो ये जो कह लें कि थोड़े कम लेवल के रेस्टोरेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं, वो भी मुजरे सेहत है। हमें ऑयल यूज़ करना चाहिए, और ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का हो तो वो सेहत के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ फिर वही चीज़ें हैं कि हम जो बेकरी आइटम्स हैं उनका तनासुब बहुत ज़्यादा है। फिर ड्रग्स की बात की जाए, चूँकि स्ट्रेस लेवल कम्युनिटी में, आप जॉब होल्डर हैं या आप कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें भी स्ट्रेस लेवल इतना है कि वो स्टार्ट करते हैं फॉर रिलीफ ऑफ एंग्जाइटी, या उनको स्ट्रेस हो रहा है तो वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो स्मोकिंग की लत लगती है और फिर आदी हो जाता है, और फिर वो उसकी रेशो बढ़ती जाती है। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप ये भी देखें कि आप ये जो कह रही हैं कि स्ट्रेस लेवल और एंग्जाइटी ये इसलिए है कि आपको डिप्रेशन होती है, स्ट्रेस में जाते हैं, लेकिन अब तो बच्चों नौजवानों में ये फैशन बन चुका है, उनके फैशन से ये स्टार्ट होती है चीज़ें और उसके बाद वो आगे लेकर चल जाते हैं।
यही कहा कि पहले वो इसको एज ए शो ऑफ कर लें या एक फैशन के तौर पे यूज करते हैं, फिर उसके आदी हो जाते हैं। फिर वो इन लोगों की अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना, फ्लेक्स करते हैं। वो ये फ्लेक्स है उनका कि हम लोग जी स्मोकिंग कर रहे हैं या हम लोग ने ड्रग्स किया हुआ है, तो वो कूल बनने की कोशिश में। बस ये एक अलमिया है जिसमें मैं फिर वही बात करूंगा कि इसमें हमारी जो घर से उनकी नशोनुमा है, उनकी जो केयरिंग, जो भी उनसे रिलेटेड लोग हैं, वो उनको इस तरीके से कैटर नहीं कर पा रहे, उनको समझा नहीं पा रहे कि आपने इन ड्रग्स से बचना है। और अगर स्ट्रेस आते हैं जिंदगी में और उनको कैसे मुकाबला करना है, कैसे कोप करना है। ये सिगरेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ एक तरीका है स्ट्रेस को कोप करने का। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल उनकी असेसमेंट बच्चों की, अगर कोई ऐसा किसी को लत पड़ रही तो आप टाइमली उसको रोक भी सकते हैं। उसकी प्रॉपर साइकोलॉजी से असेसमेंट करवाएं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रुक जाती है, ये एक आदत है। लेकिन जब ये आदत बढ़ते हुए नशे की तरफ चली जाती है तो फिर शायद उसको हैंडल करना वो विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन घर में पॉसिबल नहीं होता। प्रोफेसर साहब, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली इसके ऊपर तो आप बैठकर डिस्कशन करते रहें तो वो बहुत ज़्यादा लंबी तवील हो जाएगी। वक्त की कमी के बायस आपसे चंद क्वेश्चन ही पूछ पाए और इन्फॉर्मेशन ले सके। जाते जाते काइंडली ये भी बताते जाइएगा कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं और जो इंडिकेशंस हैं जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं जब ये स्टार्ट होने लगती हैं, ये इंडिकेशंस कैसी आती हैं? सबसे पहले देखिए, ऑल एंड सडन जो हार्ट अटैक का इशू है वो तो ऑल एंड सडन मोस्टली होता है यंग पॉपुलेशन में। उसके इनिशियली सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जैसे थोड़ी ओल्डर एज है 40s 50s में, तो वहाँ पे जो पेशेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है वो सांस का फूलना होता है और या फिर चलते हुए सीने में बोझ, दबाव या दर्द का होना होता है। तो अक्सर लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि जी पता नहीं मैदे का मसला है, या फिर वो समझ रहे होते हैं कि अच्छा जी वैसे ही बुढ़ापा हो रहा है, सांस फूल रहा है। तो एक्चुअली वो अलामत शुरू होती सांस फूलने से या फिर सीने के भारीपन से। कुछ उसको मैदे की तरफ लेके मैदे की दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन अगर ऐसी अलामत हो तो मेरे ख्याल से एक दफा कार्डियोलॉजिस्ट से उसकी असेसमेंट जरूर हो जाए। इनिशियली ईसीजी भी नॉर्मल होती है, वो इसी से मुतमिन हो जाते हैं कि दिल की ईसीजी कराई थी और वो ठीक थी। हालांकि अलामत होती हैं और वो अर्ली स्टेज पे होती है, उस स्टेज पे ईसीजी वगैरह नॉर्मल होती है, तो हमें कुछ और टेस्ट उस वक्त एडवाइस करने पड़ते हैं। साल में कितनी दफा चेकअप करवा देना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि एज कौन सा है। अगर तो एज ब्रैकेट 50+ है तो फिर एनुअली वंस इन अ ईयर जरूर होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी इजाज खरल हमारे साथ मौजूद थे और नौजवानों में दिल के अमराज की सबसे बड़ी वजूहात क्या थी, अपने ओपिनियन से हमें आगाह कर रहे थे। सुलेमान चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे इस बीट पर, और इस सब्जेक्ट पे उन्होंने भरपूर काम किया है और हमारे साथ वो मौजूद अपनी ओपिनियन दे रहे थे।